लेक्चर 18 पांडास डेटा फ्रेम। तो लेक्चर 17 में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन पांडास का। अभी हम पांडास डेटा फ्रेम को थोड़ा एक्सप्लेन, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। डेटा को टेबल फॉर्मेट में स्टोर, एनालाइज और मैनेज करने के लिए पांडास डेटा फ्रेम यूज़ होता है। तो यहाँ पर आप डेटा फ्रेम क्या होता है वही मैं बता रहा हूँ कि एक टेबल है, जैसे बिल्कुल एक्सेल शीट की तरह। तो यहाँ पर नेम है, एज, सिटी है, ये एक डेटा फ्रेम है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रोज़ हॉरिजॉन्टल डेटा है आपका। हॉरिजॉन्टल डेटा के इस तरह से आपको दिखेगा। तो ये एक रो हो गई। आपको कॉलम है, वर्टिकल डेटा जिसे हम बोलते हैं, ये एक कॉलम हो गया, ठीक है, नेम्स का। तो रियल लाइफ एग्जांपल जैसे स्कूल के रिकॉर्ड होते हैं, रोल नंबर इतना है, नेम बच्चे का, उसके मार्क्स जो हैं। सो दिस इज़ डेटा फ्रेम। जीआईएस एग्जांपल भी आप देख सकते हो, फॉरेस्ट, वाटर, अर्बन, ओके। रिमोट सेंसिंग में सेम, देखिए हम पिछले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। इसमें थोड़ा सा और डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ कि एआई एग्जांपल्स, एरिया, क्लासेस, मशीन लर्निंग इसी टाइप के डेटा फ्रेम पर ट्रेन होती हैं। जैसे जीआईएस का एग्जांपल मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है कि जीआईएस जो है, आईडी है आपके पास, लैंड कवर है। जीआईएस सॉफ्टवेयर, क्यूजीआईएस, आर्कजीआईएस में इसी तरह की टेबल्स होती हैं। सो डेटा फ्रेम क्या कर सकता है? डेटा स्टोर कर सकता है, डेटा को रीड कर सकता है, डेटा फिल्टर कर सकता है, डेटा एनालाइज कर सकता है, चार्ट्स बना सकता है, एआई डेटा सेट मैनेज कर सकता है। तो इतने सारे काम कर सकता है आपका डेटा फ्रेम। ज्योमेटिक्स वर्कफ्लो, आपका सैटेलाइट डेटा आपके पास आया, आपने पांडास डेटा फ्रेम, ठीक है, अप्लाई किया, फिर उसके बाद एनालाइज हुआ, फिर एआई मॉडल तैयार हुआ, फिर आपको फाइनली जो आपको रिजल्ट चाहिए वो आपको मिल गया। डेटा फ्रेम के फ़ायदे, यानी कि उसके फ़ायदे यही है कि एक्सेल जैसा फॉर्मेट आप ये एडवांटेज मिलता है, इजी डेटा मैनेजमेंट हो सकता है, जीआईएस फ्रेंडली है, ये एआई फ्रेंडली है, लार्ज डेटा सेट हैंडल कर सकता है। एक्सेल शीट क्या है? डेटा फ्रेम, रोज हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, कॉलम, एआई डेटा सेट डेटा फ्रेम, जीआईएस एट्रीब्यूट टेबल जो डेटा फ्रेम। ओके, तो अभी हम ये लेक्चर्स की सीरीज़ हमारी चल रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन ज्योमेटिक्स इंजीनियरिंग। फिर इसके बाद हम थोड़ा प्रैक्टिकली हम करेंगे, ठीक है, सॉफ्टवेयर पे एक काम करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने जैसे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको ज्योमेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ज्योमेटिक्स इंजीनियरिंग आपको आनी चाहिए। उसके 7-8 सब्जेक्ट्स हैं, ये आपको आने चाहिए, पढ़ लेना इसके बारे में। अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्वालिफाइड हैं, तब तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है, फिर तो आपको ऑलरेडी नॉलेज होगा। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप गेट की प्रिपरेशन कीजिए, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ये जो फील्ड है आपको इसमें गेट देना पड़ेगा, आपको गेट एग्ज़ाम, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप विदाउट गेट चलते हैं तो आपको नॉलेज तो मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इनकम्प्लीट रहेगा। सो गेट जो है ना, ये आपको कैरियर के लिए एक बूस्ट है, ठीक है, काफ़ी अच्छा है। अगर आप गेट क्वालिफाई करते हैं, मान लीजिए इसमें अच्छा रैंक ले आते हैं, तो देखिए यहाँ पर अभी भी कुछ कंपनीज हो सकती हैं कि टॉप रैंक, टॉप 5, टॉप 10 में आपका आता है रैंक, अगर गेट एग्ज़ाम है तो काफ़ी अच्छा आपको जॉब मिल सकता है ना। आप खुद का बिजनेस कर सकते हैं, आप खुद की कंसल्टेंसी जीआईएस में ये सब ओपन कर सकते हो। तो देखिए, गेट अगर आपका जस्ट थोड़ा मीडियम रैंक है, क्वालिफाई हो, सो आईआईटीज़ में एडमिशन मिल सकता है, आप हायर स्टडी में जा सकते हैं। तो काफ़ी हेल्पफुल है आपका गेट। ओके, तो अगर आप गेट के थ्रू नहीं जाना चाहते हैं तो जो इन्फॉर्मेटिक्स है, आप मतलब स्किल्स पे थोड़ा काम कीजिए, आप सॉफ्टवेयर सीखिए, ठीक है। आप आईआरएस ज्वाइन कर सकते हो, इंडियन इंस्टीट्यूट रिमोट सेंसिंग, वहाँ पे आपको डिप्लोमा, एमएससी करने को मिलेगा। उसका एंट्रेंस अलग से होता है, ठीक है, इंटरव्यू ये सब रहता है। तो ये काफ़ी अच्छी फील्ड है। जब आपको ज्योमेटिक्स का ज्ञान हो जाएगा, जो इन्फॉर्मेटिक्स अच्छे से आता होगा, ओके, सो उसके बाद हम QGIS आप ये करते हो, ArcGIS सॉफ्टवेयर है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। स्नैप SNAP रिमोट सेंसिंग के लिए है, ठीक है।
अगर आपको फील्ड का काम करना है तो GNSS भी अच्छा है, फोटोग्रामेट्री, सर्वेइंग। तो आपको फील्ड प्लस यहाँ पर सॉफ्टवेयर ऑफिस वर्क भी मिल सकता है। अगर आपको प्योरली ऑफिस वर्क करना है तो GIS बेस्ट है आपका, रिमोट सेंसिंग बेस्ट है। और सबसे देखिए अभी जो ये पाइथन AI है, ये तो अभी एडवांस है। ये जो फ्यूचर में आपका जो डिमांड है वो AI की ही रहेगी, है ना। बोल रहे हैं ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन फ्यूचर। तो यही है इसका। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको AI बनाना है ना, वो तो CS वाले करेंगे, या तो अगर आपको कोडिंग का शौक़ है तो वो अलग बात है। बट हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी जो फील्ड है उसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। दैट मीन्स उसमें कैसे हम और अच्छा से हम कर सकते हैं। जैसे AI का हम यूज़ करना सीख रहे हैं ना, तो ये एक तरह से आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नॉलेज हो जाएगा। फिर आप अपनी ही फील्ड में इसका यूज़ करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।